नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आप सुन लीजिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। 48 घंटे के चुनाव प्रचार बैन के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार करते हुए मायावती की मांग को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चुनाव प्रचार पर बैन के आदेश को रद्द करने का आदेश दिया जाना चाहिए। मायावती के वकील ने दावा किया था कि चुनाव आयोग ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगाई है। अब ऐसे में यह आदेश रद्द होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मायावती की मांग को खारिज कर दिया है। एक बड़ा झटका मायावती को, और एक किरकिरी भी इसे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब मायावती पर 48 घंटे का बैन है, यानी कि 48 घंटे तक वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं। और इसी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को खारिज करने के लिए अर्जी दी थी, जिसे साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। महेश गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, झटके के साथ साथ एक किरकिरी भी है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि कल तक जो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग, जैसे हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल भी इस मामले पे सुनवाई हुई थी। एक पुरानी पिटीशन है, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर है, जिसमें कहा गया कि कोई भी हेट स्पीच देता है या सांप्रदायिक या किसी धर्म को आड़ में लेकर वो अगर अपना कोई राजनीतिक भाषण देता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। तो उसकी सुनवाई के दौरान कल जब चुनाव आयोग के वकील सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे, तो उन्होंने बड़ी बेबसी से कहा था कि मिलोड, हमारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, ना तो हम किसी को डिस्क्वालीफाई यानी किसी की उम्मीदवारी को रद्द कर सकते हैं, ना ही किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके क्या अधिकार है, हम उनकी समीक्षा करेंगे कल, यानी कि आज अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को पेश करें। तो आज लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट का ये जब कड़ा रुख देखा, तो दिन में चुनाव आयोग ने कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी, जैसे आजम खान, मेनका गांधी, मायावती, योगी आदित्यनाथ। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद चीफ जस्टिस ने बोला कि लगता है चुनाव आयोग को अपने अधिकार याद आ गए हैं, और कल जो आप लोगों ने कार्रवाई की है हम उससे संतुष्ट हैं, और अच्छा है आपको अपने अधिकार जो है अपने कि आपकी क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं आपको पता चल गए हैं। इस बीच जो है मतलब एक तरह से उन्होंने संतुष्टि जताई चुनाव आयोग पे, और चुनाव आयोग को इशारा भी किया कि आपके पास अधिकार है, आप उनका इस्तेमाल क्या कीजिएगा, मतलब किसी भी शिकायत को ठंडे बस्ते में न डालिएगा। इस बीच जो है मायावती के वकील ने भी एप्लीकेशन लगाई कि क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकारा, इसलिए चुनाव आयोग ने मायावती को सुने बिना ही जल्दबाजी में मायावती के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो इसलिए जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो रद्द की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जानकारी नहीं, ऐसा कुछ है जो है बिल्कुल, क्योंकि आयोग की कार्रवाई पर जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं वो नेता जो बोलने से पहले एक बार नहीं सोचते, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फटकार के साथ साथ उन्हें झटका और एक बड़ी किरकिरी जनता के सामने भी है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए।